नमस्कार मित्रों। आज के एपिसोड में बात होगी ग्लोबल साउथ पावर पॉलिटिक्स की और इसमें हम बात करेंगे भारत की, अमेरिका की और क्वाड की ग्लोबल साउथ में भूमिका क्या है इस पर। आप जानते हैं कि मोदी जी का अमेरिका दौरा अभी हुआ था, वो दिल्ली लौट चुके हैं और द्विपक्षीय समझौते कई हुए हैं जो विदेश नीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में ये पहला अमेरिकी दौरा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के संदर्भ में अगर इस क्वाड की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि अमेरिका के साथ भारत का जो एक तकनीकी लिहाज से महत्वपूर्ण समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर के, और इस विषय को आगे कंटिन्यू करने पर भी सहमति हुई है। और ड्रोन को लेकर के भारत अमेरिका के साथ बहुत पहले से बातें चल रही थी, उस पर भी कई चीज़ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक समझौता ये भी हुआ है कि चीन के बाहर एक एनर्जी चेन डेवलप किया जाए और उसमें भारत और क्वाड देशों का सहयोग विशेष रूप से लेते हुए ये काम किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में जो डिक्लेरेशन में बातें आई है उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। क्वाड ने एक कैंसर मोनशॉट बनाया हुआ है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से सर्विकल कैंसर की बात आ रही, बड़ी संख्या में इसके पेशेंट निकल के आ रहे हैं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रणनीति तय की गई है। भारत ने 75 लाख अमेरिकी डॉलर इसमें कंट्रीब्यूट करने का संकल्प लिया है और क्वाड देशों ने यह भी तय किया है कि हम आने वाले समय में हिंद प्रशांत क्षेत्रों में नेवी एक्सरसाइज को और ज्यादा बढ़ाएंगे और एक समुद्री पहल मैत्री संधि की घोषणा हुई है। इसमें यह भी तय किया गया है कि हमारे जो उपकरण हैं, हमारी जो तकनीकी एक दूसरे से साझा करेंगे और उनका एक्सरसाइज में अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश होगी। सामुद्रिक जल क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए भी, उसकी निगरानी करने के लिए भी काफी सकारात्मक बात हुई है और साथ में अपने अपने क्षेत्र में कानूनों को लागू करने और जो गैर कानूनी हस्तक्षेप होते हैं उसके रोकने पर भी सहमति हुई है। लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ती जा रही है, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया हिंद सागर या प्रशांत महासागर अमेरिका के लिए, उसे क्वाड बनाना पड़ गया। अमेरिका चीन की बढ़ती हुई ताकत और प्रभाव से बहुत परेशान है क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबर चुनौती दे रहा है। चीन का प्रभाव कम करने के लिए साउथ एशिया में अमेरिका को एक ऐसे देश की जरूरत थी जो चीन से सीधा मुकाबला कर सके और उसके प्रभाव को सीमित करने में मदद करे। इसके लिए उसे भारत से अच्छा कोई विकल्प मिल नहीं सकता था क्योंकि भारत और चीन का बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, बहुत बड़ा बॉर्डर है और जंगें लड़ चुका है और भारत एशिया की उभरती हुई महाशक्ति भी है। इसलिए उसने भारत और जापान को मिला करके क्वाड तैयार किया और ये क्वाड पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहा है। जापान और भारत दोनों चीन विरोधी हैं, इसलिए इस क्वाड में इस पैसिफिक रीजन के इन्हीं दो देशों को शामिल किया गया। इसके अलावा आप जानते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। अमेरिका को पता है कि वो इतनी दूर बैठा है कि वो सीधे चीन पर दबाव नहीं बना सकता, इसलिए वो जानता है कि क्वाड के माध्यम से वो ये काम कर सकता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। रूस को यूक्रेन युद्ध में उलझा रखा है, उसे कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहा है और अब वो चीन को भी अपने निशाने पर रखा हुआ है। एक बात और निकल के आती है कि क्वाड का मिलिटराइजेशन करने के लिए अमेरिका क्यों परेशान है। अमेरिका ने क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाने का बार बार प्रयास किया। क्वाड में कुछ अन्य देशों को, खासतौर से जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस,
इनको शामिल करने का भी वो पैरवी करता रहा है और इसे नेटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करता रहा है, परंतु भारत लगातार इसका विरोध किया। भारत लगातार विरोध करता रहा है, उसे अंदाजा है, उसे मालूम है कि ऐसा हुआ तो अमेरिका इस मंच का उपयोग सीधे सीधे रूस के खिलाफ करेगा। भारत ने अमेरिका के क्वाड 2.0 प्रस्ताव को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। साउथ एशिया में अमेरिका कोई भी मिलिट्री अलायंस बनाता है तो निश्चित रूप से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये सब मिल करके एक नया मिलिट्री अलायंस बना लेंगे और अगर ऐसा होता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अमेरिका, यूरोप, ये तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत दूर है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत, जापान निश्चित रूप से इस संघर्ष में फंस जाएंगे। एक नया बैटलफील्ड साउथ एशिया में डेवलप हो जाएगा, एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिकी डिप्लोमेसी क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका किसी को महाशक्ति नहीं बनने देना चाहता है। अमेरिका किसी महाशक्ति से सीधे भिड़ना भी नहीं चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका किसी भी बड़े युद्ध से कतराता रहा है। वह अपना काम किसी और के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता रहा है। इजराइल हो, ताइवान हो, यूक्रेन हो, ये सब इसके उदाहरण है। वो पैसा देता है, हथियार देता है, स्ट्रेटेजिक प्लान देता है और मैदान में उतार देता है। हथियार का सबसे बड़ा सेल्समैन अमेरिका है। वो जानता है युद्ध होगा, तनाव होगा, युद्ध माहौल बना रहेगा, कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां रहेंगी, तभी तो बिजनेस चलेगा उसका और उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को उससे सतर्क रहना चाहिए। मैं समझता हूं पिछले इतिहास को देखते हुए तो भारत को अमेरिका से पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। पता है भारत को कि अमेरिका दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार करता है। भारत चीन के मामले में भी ऐसा हो सकता है। भारत के लिए क्वाड कितना रिलेवेंट है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो भारत चीन से लड़ने के लिए अकेले सक्षम है। भारत अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर चीन पर निर्भरता भी कम कर रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा भी बढ़ा है, प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। सामरिक रूप से भी भारत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी पहले से ज्यादा सक्षम हुआ है। क्या अमेरिका सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा या उसका कुछ बड़ा प्लान है, यह भी भारत को समझना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा तो अमेरिका उस पर टारगेट नहीं करेगा। अमेरिका किसी देश का दुश्मन तो नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि वह किसी भी दूसरे देश को महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहता। अमेरिका भारत के दुश्मनों को भी मदद करता है। पाकिस्तान को इस संदर्भ में बड़ी मदद करता रहा है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता पैदा करने की खूब कोशिश करता। अभी बांग्लादेश में उसके फुटप्रिंट जो सीधे सीधे मिले हैं CIA के, उससे सिद्ध हो जाता है। वो भारत या किसी भी देश के हितों को प्राथमिकता नहीं देता, भले ही उसके मित्र देश ही क्यों न हो। ये अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो क्या अमेरिका भरोसे के लायक है, यह समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका डिवाइड एंड रूल के गेम को फॉलो करता है। ये वो गेम है जो कभी अंग्रेज किया करते थे, भारत या जहां जहां भी उनकी कॉलोनियां थी। एक को कमजोर करने के लिए दूसरे को लड़ाना, दूसरा कमजोर हो जाएगा तो फिर उससे तीसरे को लड़ाना या फिर उसको सीधे सीधे चुनौती दे करके खत्म करना। पहले एक देश की वो मदद करता है, फिर वो देश अगर ताकतवर होता है तो उसके खिलाफ दूसरे देश को वो खड़ा कर देता है, ताकि कोई भी महाशक्ति ना बन सके, कोई भी उसका प्रतिद्वंदी ना बन सके। यह काम अमेरिका करता रहता है। कभी उसने रशिया के खिलाफ चीन को खड़ा करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, चीन को बताने की कोशिश की कि आप रशिया से बड़े ताकतवर हो, आप रशिया को, आपको क्या जरूरत है, आप रशिया को झुका सकते हो, रशिया को आप अपने जरूरत के हिसाब से चला सकते हो। लेकिन चीन समझदार देश से उसके इस झांसे में नहीं आया और अब वो भारत को रशिया के खिलाफ
इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और जब भारत उसके लिए चुनौती बनेगा तो पाकिस्तान या किसी और देश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेगा। यह जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, यह उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका का, जिसे समझने की जरूरत है। अमेरिका कभी भी विश्वसनीय पार्टनर नहीं हो सकता। वो केवल और केवल अपने हितों को देखता है, अपने हितों पर केंद्रित रहता है, और मैं मानता हूं सभी देश को ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस मामले में भारत को सतर्क और स्वावलंबी होने की जरूरत है, डिपेंडेंसी कम करने की जरूरत है। एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि ग्लोबल साउथ में लीडरशिप को लेकर के भी शतरंज की चालें बिछी हुई है। आज दुनिया में अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है। दुनिया जो पहले बाइपोलर थी कोल्ड वॉर के समय, फिर रशिया के पीछे हटने के बाद यूनिपोलर हो गई, अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया हो गई, और अब मल्टीपोलर है। अब रीजनल लेवल पर पावर शिफ्ट हो गया है। पावर पॉलिटिक्स रीजनल लेवल पर, चाहे साउथ एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, मिडिल एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो या दूसरे क्षेत्रों, कई ऐसे वॉर जोन डेवलप हो गए हैं जहां पर जो रजमाइश चल रही है, और सख्त संघर्ष और जियो पॉलिटिक्स के केंद्र के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र उभर करके आया है। और निश्चित रूप से जो देश, जो राष्ट्र अपना प्रभाव इस पर स्थापित करने में समर्थ होगा, वही दुनिया का नेता बनेगा। और भारत भी इसका एक प्रबल दावेदार है। इसलिए भविष्य में अमेरिका जैसे महत्वाकांक्षी देश के निशाने पर भारत भी होगा, और भारत को अपने भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य की योजना बनाते हुए वर्तमान के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। रसिया रिलायबल पार्टनर है, अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है। चीन से हमें उतना खतरा नहीं है। कभी तो हम पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा खतरा मानते थे। हमारे माइंडसेट में ऐसा था कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। पिछले वर्षों में अब पाकिस्तान कोई खतरा नहीं दिखाई देता किसी को, केवल माइंडसेट चेंज होने की बात थी। अब चीन बड़ा खतरा नजर आता है। सच्चाई यह है कि आने वाले दिनों में चीन से भी बड़ा खतरा अमेरिका नजर आएगा। चीन से हम लड़ लेंगे, चीन से हम लड़ने लायक हैं, लेकिन अमेरिका से लड़ना आसान नहीं होगा। अमेरिका के साथ पूरे नेटो एंड कंपनी है। अमेरिका का वर्ल्ड वाइड प्रभाव है, उसका प्रभुत्व है, सामरिक रूप से भी मजबूत है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, और उसके अपने गठबंधन के साथी हैं जो पिछले कई वर्षों से एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो किसी भी बड़ी चुनौती को संयुक्त रूप से निपटने की कोशिश करता रहा है। इसलिए अमेरिका को चुनौती देने का मतलब केवल अमेरिका को चुनौती देना नहीं होगा, पूरी नेटो को चुनौती देना होगा। मैं समझता हूं भारत को इन सारे विषयों पर चिंतन मंथन करते हुए ही क्वाड के संदर्भ में, अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर के, साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर का खेल चल रहा है, और ये जो रीजनल पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है अमेरिका और यूरोप के द्वारा, इसको भी समझने की जरूरत है। और वर्तमान सरकार से ये अपेक्षाएं भी है कि वो संतुलन स्थापित करते समय भविष्य की ओर भी देखने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव भी प्रेषित करें। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।